चाणक्य नीति चुप रहना सीखो, कम बोलने के 5 जबरदस्त फायदे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चुप्पी में कितनी ताकत होती है, कितना कुछ छुपा होता है। हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पूर्वजों ने इस मौन को जाना था, समझा था। चाणक्य, जो कि न सिर्फ एक महान शिक्षक थे बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी थे, उन्होंने कहा था, मूर्ख व्यक्ति अपनी बातों से पहचाना जाता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चुप्पी से। आज हम चाणक्य नीति के आईने में झांकेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर कम बोलने के गुप्त फायदों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सफलता का राज किताबों में नहीं बल्कि खुद को समझने में छुपा है। तो आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति के 5 जबरदस्त तरीकों से, जो आपको सिखाएंगे कैसे चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दोस्तों, जिंदगी एक अद्भुत सफर है और इस सफर में सबसे बड़ा साथी है हमारा अपना मन। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि यह मन कब सबसे ज्यादा शांत रहता है, कब यह सबसे बेहतर सीखता है? जब यह शांत होता है, जब यह बस सुन रहा होता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति कम बोलता है वह अधिक ज्ञान अर्जित करता है। यह कोई मान्यता नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे दिमाग को सोचने समझने का अवसर मिलता है, विश्लेषण करने का मौका मिलता है। हम दूसरों की बातों को गहराई से सुनते हैं, उनके पीछे छिपे भावों को समझते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार कम बोलने वाले लोगों का दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, उनकी याददाश्त तेज होती है और वे समस्याओं का समाधान भी आसानी से कर पाते हैं। यह इसलिए क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारा ध्यान बिखर जाता है, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हमारा ध्यान एकत्रित रहता है, जिससे हम ज्यादा कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सफल होने के लिए जरूरी है कि हम अच्छे श्रोता बने, ज्यादा से ज्यादा सुने, कम बोलें और ज्यादा सोचें। याद रखें, खाली बर्तन ही ज्यादा आवाज करता है। जितना आप खुद को ज्ञान से भरेंगे, उतना ही आप शांत और स्थिर रहेंगे। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जहां हर कोई बस अपनी बात मनवाना चाहता है, वहां एक अच्छा श्रोता बनना ही आपको सबसे आगे ले जा सकता है। क्योंकि जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप दूसरों की नजरों में अपना महत्व बढ़ाते हैं। लोग आपकी राय का सम्मान करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहते। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो सबसे पहले खुद को एक अच्छा श्रोता बनाइए। क्योंकि जो सुनता है वही सीखता है और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, जिंदगी एक खेल की तरह है। इस खेल में दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। और इस खेल को जीतने के लिए जरूरी है कि हम अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहें। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा कैसे करें? इसका जवाब हमें चाणक्य नीति में मिलता है। चाणक्य कहते हैं, अपने रहस्य को केवल अपने तक सीमित रखो। यह बात सिर्फ किसी राज को छुपाने के लिए ही नहीं कही गई है, बल्कि यह तो जिंदगी जीने का एक तरीका है। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अनजाने में ही अपनी कमजोरियों को भी दुनिया के सामने ला देते हैं और हमारे शत्रु हमारी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति अपने विचारों को गुप्त रखते हैं वे जिंदगी में सफल होते हैं। क्योंकि जब तक आपके दुश्मन को यह पता न चले कि आप क्या सोच रहे हैं, तब तक वो आपके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन की बात हर किसी को न बताएं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और बिना सोचे समझे ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि हम शांत रहें और सोचें कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। याद रखें, बोली हुई बात और छौड़ा हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। इसलिए जरूरी है कि हम सोच समझकर बोलें और अपने रहस्य को अपने तक ही सीमित रखें। जिंदगी में सफल होने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जुबान पर काबू रखें, क्योंकि कई बार हमारी जुबान ही हमारी सबसे बड़ी दाढ़ी दुश्मन बन जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपका कुछ न बिगाड़ा छुपाएं, तो अपने मन की बात मन में ही रखें। चैप्टर 3, आत्मनियंत्रण और ब्रह्मचर्य का गुप्त रहस्य। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है आत्मनियंत्रण की कमी। हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बनते जा रहे हैं और यही हमारी बर्बादी का कारण बन रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आत्मनियंत्रण पाने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है? वो तरीका है मौन रहना। चाणक्य ने कहा था, मौन रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है।
ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण का मूल मंत्र है मौन। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी ज्यादा बोलने से मस्तिष्क की ऊर्जा व्यर्थ जाती है और एकाग्रता भंग होती है, जबकि मौन रहने से हमारा मन शांत रहता है और हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए मौन एक अनिवार्य नियम माना गया है, क्योंकि मौन रहने से ही मन में विचारों की गंदगी नहीं फैलती और मन पवित्र रहता है। आज के समय में जब हर तरफ शोर ही शोर है, ऐसे में मौन रहना एक तपस्या से कम नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई अपने जीवन में कुछ बेडिढा करना चाहते हैं तो आपको यह तपस्या करनी ही होगी। मौन रहने से आपको खुद को समझने का मौका मिलता है। आप अपनी आंतरिक आवाज को सुन पाते हैं, जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में मौन को अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। चैप्टर 4, कम बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ काबिलियत का होना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप में खुद पर भरोसा हो। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और आप उसमें जरूर सफल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि यह आत्मविश्वास आता कहां से है। चाणक्य कहते थे, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो प्रभावशाली बनो। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जो लोग कम बोलते हैं उनकी बातों का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि जब हम कम बोलते हैं तो हमारी बातों में वजन होता है। लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन पर विचार भी करते हैं। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। हमारी बातों में स्पष्टता नहीं होती और हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। लेकिन जब हम कम बोलते हैं तो हम अपनी बात को सोच समझकर कहते हैं, जिससे हमारी बातों में स्पष्टता होती है और लोग उसे आसानी से समझ पाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो सबसे पहले चुप रहना सीखिए। अपनी बात को तब तक न कहें जब तक आपसे पूछा न जाए, और जब भी बोलें तो सोच समझकर बोलें, ताकि आपकी बातों का असर हो। याद रखें, शब्द बाण की तरह होते हैं। एक बार छूट जाने के बाद उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि आपके शब्द ही आपकी पहचान बनाते हैं। चैप्टर 5, जीवन में सफलता और धन का रहस्य। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास धन दौलत की कोई कमी ना हो। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कुछ पाया कैसे जाए। इसका जवाब हमें चाणक्य नीति में मिलता है। चाणक्य नीति कहती है, मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज के समय के सबसे सफल व्यक्ति वे हैं जो कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने आसपास हो रही घटनाओं को ध्यान से देख पाते हैं और उनसे सीख पाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मौन रहने वाले लोग अपनी योजनाओं पर अधिक ध्यान दे पाते हैं और सफल होते हैं, क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो हमारा ध्यान बिखर जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को शांत रखें, क्योंकि जब मन शांत होता है तो ही हम सही फैसले ले पाते हैं। मौन रहने से हमें खुद को समझने का भी मौका मिलता है। हम यह समझ पाते हैं कि हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरी क्या है, और जब हमें अपनी ताकत और कमजोरी का पता होता है तो हम जिंदगी में आसानी से आगे बिराज पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी जिंदगी में सफल हों और आपके पास धन दौलत की कोई कमी ना हो, तो आज से ही मौन रहने का अभ्यास शुरू कर दें, क्योंकि मौन ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, चाणक्य की बातें कोई साधारण बातें नहीं हैं। यह तो जिंदगी जीने का सलीका है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तो सबसे बड़ी ताकत है। जरूरत है तो बस इस ताकत को पहचानने की। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ही चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और देखें कैसे आपका जीवन बदल जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और संपूर्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य नीति को अपनाकर आप भी जीवन में सफलता और आत्मनियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो संपूर्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।